चल रहा है उसके साथ क्या कुछ बताना चाहिए? बड़ी खबर, क्योंकि बहुत बड़े जो है बिल वो इंतजार कर रहे हैं कि वो पेश किए जाए। ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में आज जो बिल हैं वो पेश किए जाने हैं। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के तहत बुधवार को सदन के 8वें दिन की शुरुआत भी गतिरोध के साथ हुई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जो हंगामा है वो एक बार फिर से तेज होता नजर आ रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। 12 बजे के बाद लोकसभा की जो कार्यवाही है वो दोबारा शुरू हुई। लोकसभा में आज के कामकाज की बात करें तो आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाना प्रस्तावित है और इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस संशोधन विधेयक 2026 यानी कि एंटी पेपर लीक बिल पर भी आगे की जो आज चर्चा है वो होनी है। और इसके बाद की बात करें तो सरकार जवाब देगी और विधेयक को पारित कराने का जो प्रयास है वो भी किया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट यानी कि नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या है संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा और पारित कराने की कार्यवाही सूचीबद्ध है। इसके अलावा प्रश्नकाल की बात करें, नियम 370 की बात करें तो इन सब के तहत जनहित के मुद्दे और विधायी कार्य आज एजेंडे में शामिल है। बड़ी खबर आ रही, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित, यानी कि एक बार फिर विपक्ष का जो रवैया रहा वो हंगामे पूर्ण रहा, शोर शराबे वाला रहा। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। पहले जब संसद शुरुआत हुई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब 12 बजे जब संसद एक बार फिर शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष का जो रवैया रहा है वो शोर शराबे का रहा है, हंगामे का रहा है और शायद इसीलिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की जो कार्यवाहियां हैं वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज 10वां दिन है। आप ये सोचिए 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में शायद बमुश्किल 10 घंटे भी संसद नहीं चल पाई होगी। कई बड़े बिल लिस्टेड हैं, कई बड़े बिल जो है इंतजार कर रहे हैं। एंटी पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे पर चर्चा होनी है। विपक्ष निधि मांग कर रहा था, इस पर चर्चा होनी चाहिए और आज 10वां दिन है और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार स्थगित होती जा रही है। तो और इस विषय पर और अधिक जानकारी संतोष ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विजय उपाध्याय जी। विजय, स्वागत है आपका। विजय, बताएं, मॉनसून सत्र के लंबे गतिरोध के बाद अब विधायी कामकाज ने लगभग रफ्तार पकड़ ली, हालांकि अभी फिर से एक बार जो हंगामा है वो जारी है। तो क्या सरकार इस सत्र में अपने जो प्रमुख विधेयक हैं उनको आसानी से पारित कराती हुई नजर आ रही है? देखिए, बड़ा टेढ़ा सवाल है ये विजय जी। जी, बड़ा टेढ़ा सवाल है। 10 दिन में तो नहीं पता लग पा रहा कि बिल पास हो पाएंगे। नहीं, देखिए, ये अपोजिशन जो है जब धरना दिया था जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर और जैन जी का जो भी जंतर मंतर पे चल रहा था उसको लेके इन्होंने माइलेज लेने की कोशिश की और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर एक इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि जो भविष्य के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन धरना दिया और धरने पे इनकी पहली मांग क्या थी? जब जितेंद्र कुमार इनसे मिलने गए थे केंद्रीय मंत्री, तो इन्होंने कहा था कि हम संसद में चर्चा कराना चाहते हैं। ठीक है, चर्चा हम करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने उसमें कुछ और चीजें जोड़ना शुरू कर दिया था। दरअसल देखिए, जैसे ही चर्चा की बात होती है अपोजिशन फंस जाता है। उसे पता है कि उसके पहले के किए धरे तमाम काम चर्चा में सामने आ जाएंगे और उससे इनको दिक्कत होगी। और जहां तक नंबर की जी पास है तो, और उनके पास अच्छे वक्ता भी हैं। अपोजिशन का संकट ये है कि उनके पास अच्छे वक्ता भी नहीं है और कुछ टीएमसी के जो अच्छे वक्ता थे उन्होंने पाला बदल कर लिया है। तो ये एक दुविधा है। तो अपोजिशन सिर्फ शोर शराबा ही करना उसके हाथ में बचता है। अगर ये चर्चा करेंगे, कल देखिए जितनी चर्चा हुई उस चर्चा में अपोजिशन कोई बहुत गंभीर बात नहीं कर पाया, ना कोई ठोस बात नीट परीक्षा पे या जो जनरल हमारी एग्जामिनेशन हमारा सिस्टम है देश का, उस पे कहीं भी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं, कोई ठोस नीतियां नहीं लेके आ पाते, मुद्दे नहीं उठा पाते हैं। सिर्फ एक अटैक सरकार के ऊपर लमसम करते रहते हैं और जनरलाइज अप्रोच में, तो उससे इनका कोई कुछ बात बनती नहीं। अगर इनके भाषण की क्लिपिंग निकाल के डालना हो इनके लोगों को सोशल मीडिया पे, तो वहां भी दिक्कत होती है कि कौन सा पोर्शन काटे कि वो इंपैक्टफुल हो, तो पंच लाइन भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। तो जबकि विजय जी देखिए, भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी, 9 बड़े युवा सांसदों को मौका दिया है, पूरी लिस्ट बनी है, चाहे बासी स्वराज के बात हो, अनुप्रिया पटेल की बात हो या दूसरे बड़े, पूरा की ताकि एंटी पेपर लीक पर अपनी बात रख सके और देश के सामने रख सके कि आखिर ये जो बिल आएगा कितने बड़े बदलाव लेकर आएगा। वही तो बात है ना, शायद जो बिल आया है उसको भी इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर ठीक से पढ़े होते तो इनको उसमें कुछ कमियां नजर आती, कुछ
चीजें अपनी तरफ से सजेशन दे सकते थे। तो आखिर ये करते क्या है? ये सिर्फ इतना ही एजेंडा लेके आते हैं कि हमें हाउस को एडजर्न कराना है, उसमें बहस नहीं होने देना है, ये साबित करना है कि अच्छा। अब दूसरी बात देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसके समर्थन में ये लोग खड़े थे, जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया उस पर जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं जी। और कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे मूवमेंट पे अब कांग्रेस कैसे अपने को ओवरलैप करने की कोशिश कर रही है कि इनके काम जो है ज्यादा बेहतर नजर आए और कॉकरोच जनता पार्टी पीछे चली जाए। यूथ का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन यूथ के लिए आपके पास है क्या? अब एक वो जो सबसे ज्यादा चर्चित लड़का है जो नीट एस्पिरेंट था, हर्ष दुबे, उसके अपने कुछ सवाल है कि भाई राज्यों में अलग अलग मेरिट क्यों है? हालांकि ये राज्यों के अपने अधिकार हैं, क्योंकि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, जो राज्यों का सब्जेक्ट है। तो उस पे भी तो इनको कुछ बोलना चाहिए कि भाई जब नीट नेशनल लेवल पे हो रही है तो नेशनल लेवल की मेरिट होनी चाहिए राज्यों के। और विजय जी, हमें लगता है प्रोटेस्ट में जिस तरीके से अब जांच चीजें निकल के आ रही कि आधे से ज्यादा जो छात्र थे वो नीट से उनका कोई लेना देना नहीं था, नीट से कोई मतलब ही नहीं था, और कई अपराधी, सैकड़ों अपराधी, उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग शामिल थे। तो जांच में बहुत कुछ निकल रहा है। निश्चित तौर पे देखिए क्या है कि पूरा आंदोलन ही हवा में था, और एक जो सोशल मीडिया आभासी दुनिया से खड़ा हुआ जो जुटान था, वो जब जमीन पे आया तो उसकी हकीकत ही कुछ और नजर आई। अब वहां देखिए किस तरह की गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले, ऐसा लगता है कि शायद भारत की इमेज इस तरीके से दुनिया में अगर बननी थी, इस तरह के स्टूडेंट हमारे यहाँ है, तो हमें तो पूरी परीक्षा प्रणाली और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है सभी पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। विजय जी, आप कहीं भी जाइएगा मत, हम अगली जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे। मिलते हैं कुछ देर में। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के नियमों को और कड़ा करने जा रही है। बिल्कुल। इसके तहत मंजूरी की प्रक्रियाओं को सख्त किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में बिल पेश करेंगे। इस बिल में क्या कुछ खास होगा, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो नया बिल है ये जो क्या बड़ा बदलाव लाएगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण में देरी अब आने वाले दिनों में भारी पड़ेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन में अगर देरी होती है तो उस कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है और 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है बड़े बदलाव के साथ जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक जो है वो आज पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनुमति देंगे। दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा सकता है फिलहाल कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मिलती है मंजूरी, लेकिन अब जो बड़े बदलाव के साथ यह पंजीकरण संशोधन विधेयक बिल पेश होगा उसमें कई नए नियम भी लागू होंगे। 1 से 2 साल की देरी पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा देरी होती है तो आपको कोर्ट से उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो बेहद अनिवार्य है। देरी से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क भी लगेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, समय भी लग सकता है। समय पर रजिस्ट्रेशन को मिलेगा बढ़ावा, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है तो जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन जो है बिल इसके लिए कि 2 साल के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जन्म मृत्यु पंजीकरण में अब आने वाले समय में जो देरी है वो भारी पड़ने वाली है। जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियमों पर एक बड़ा बदलाव जो है वो कहा जा सकता है कि बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और हमें लगता है निधि, ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन जो कहा जा सकता है कि अक्सर गांव खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में माँ बाप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते जब बच्चा पैदा होता है, उनको इतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही कि शहर और गांव दोनों को जोड़ा जाए ताकि माता पिता जो है वो जागरूक और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराए। बिल्कुल। और आपको बता दें कि राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं आज राज्यसभा में भी जो कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं वो होने हैं और सदन में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की जो रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 है, इस पर भी चर्चा होनी है। चर्चा के बाद सरकार इस विधेयक को पारित कराने का जो प्रयास है वो करेगी और इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संयुक्त समिति के लिए जो 2 सदस्य हैं उनका चुनाव का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जाएगा। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का जो जवाब है वो दिया जाएगा और इसके अलावा अन्य जो सरकारी और विधायी कार्य हैं वो भी आज के एजेंडे में शामिल हैं। फिलहाल के लिए जो राज्यसभा है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विजय जी, हमें एक चीज और समझना चाहिए, जब हम बिल की बात करें, लिस्टेड बिल की बात करें, तो हमें लगता है FCRA यानी कि जो विदेशी फंडिंग जैसा जो बड़ा बिल है, ऐसे कितने न जाने आप सामाजिक संगठनों को जानते होंगे जो धरना प्रदर्शन करते रहे सरकार के खिलाफ, सरकार की योजनाओं के खिलाफ, कैंडल मार्च निकालते थे, दिल्ली की सड़कें पटी पड़ी रहती थी।
जब से एफसीआरए को अब, लेकिन एफसीआरए बिल अभी इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब जब नियम बदलेंगे तो उन संगठनों पर और शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, एफसीआरए के जरिए जो एनजीओ उसमें दर्ज हैं, भारत में करीब 55,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए बाहर से आते हैं। इसका बहुत मेजर पोर्शन जो है वो धर्मांतरण में खर्च होता है। सबसे ज्यादा एंजेलिक एक्टिविटीज के लिए, खासतौर जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने वाले गरीबों को जो 10,000 रुपए महीना देके कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरे जो मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की जो पूरी कोशिश होती है, तो ये सबसे ज्यादा पैसा यहाँ खर्च होता है। इसके अलावा तीसरा जो पैसा खर्च होता है वो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है, कभी पर्यावरण के नाम पे, कभी गरीबों के नाम पे, कभी आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने के नाम पे। आखिर ये लोग क्यों आदिवासियों को जंगल में ही रखना चाहते हैं, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा फंड है जो जिसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। आपको याद हो, चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने क्या कहा था कि भाई भारत के चुनाव में भी बहुत पैसा दिया गया। तो ये रूट क्या है? रूट इसका तो एफसीआरए ही है। और एफसीआरए के जरिए जो पैसा आता है वो चूंकि देश विरोधी गतिविधियों में, देश में इस तरह के जो स्तर पे अभी धरना प्रदर्शन हुआ, अब उसमें जिन सज्जन सबको खाना खिला रहे थे, उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि भाई उन्होंने लंगर लगा दिया, वहां जितने लोग आए और खाइए। अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उनको ट्रेल नहीं मिला है। तो ये जो एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज के लिए अच्छा होता क्या है, जब इस तरह के पैसे आते हैं तो आदमी क्राउड इकट्ठा कर लेता है। उस क्राउड को किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकता है। वो मतलब हर व्यक्ति को वो समझिए एक मिसाइल बना देते हैं कि आप तो बस अटैक करते रहिए। और आप देखिए ह्यूमन मिसाइलें कितनी नजर आई जंतर मंतर पे, और हम लोग उसको लेके, पूरी सोसाइटी उसको लेके चिंतित है। जी, उसमें आप देखिए लोगों ने जिस तरीके से मार्च वगैरह किया, वो एफसीआरए की वजह से है। और बाहर से आने वाले पैसे का पूरा हिसाब किताब होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका काज ऑफ एक्सपेंस। बिल्कुल आपने सही विजय जी कहा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और शायद इसीलिए जो पैसा आ रहा है, सरकार कह रही बिल्कुल पैसा है, पर वो पैसा कहां से आ रहा है और किन मदों पर खर्च हो रहा है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, जो पारदर्शिता है, इसके लिए एफसीआरए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। और अगली खबर